तो जो मध्यम स्वर है, मध्यम स्वर को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और जो संगीतकार लोग होते हैं वो मध्यम स्वर को ध्यान में रखने के लिए एक स्वर को बजाते भी रहते हैं। तो वो संगीत का विषय है, उसमें 7 स्वर होते हैं, वहाँ यहाँ 7 नहीं, केवल 3 ही स्वर देखने हैं। तो इसमें थोड़ा सा अधिक एकाग्रता की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर कोई सहारा नहीं है मध्यम स्वर को पकड़ने का। केवल नीचे वाला स्वर से तुलना करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम मध्यम नहीं थे। जब हम 2 नीचे वाले स्वरों की तुलना करेंगे तो वो एक बराबर हमें लगते हैं, और कहीं उसी के बराबर हमने मध्यम वाले स्वर को भी बोल दिया है तो वो पता चलता है कि ये मध्यम नहीं था, ये भी नीचा ही बोला गया। तो इस तरह से हमें थोड़ा-सा अंदाज लग सकता है कि हमने कैसे ऐसा नहीं है कि हम बोले और हम बिल्कुल भूल गए। बोलने के बाद भी हमने कितनी ऊँचाई पे बोला, हमें थोड़ी देर तक ध्यान रहता है। तो हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि हमने वो कौन से स्तर पे बोला था, ये ध्यान रखते हुए। तो पता चलता है कि हाँ, नहीं वहाँ नीचा बोला गया, उसको हमें ठीक करना है। तो इस तरह से हम एकाग्रतापूर्वक ध्यानावस्थित होके बैठ के और इसका अभ्यास करेंगे तो ये स्थिति आ जाएगी ठीक। तो सभी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपका धन्यवाद, बहुत साधुवाद। और ऐसा नहीं है, ये हो जाएगा। जो आज मुझे लगता है बहन रिया जी ने प्रयास किया तो आप ठीक बोल पाई हैं काफ़ी हद तक। तो उसमें प्रयास आपने किया होगा निश्चय ही, तभी आप बोल पाए। तो प्रयास सभी करेंगे तो सभी बोल पाएँगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम ये जो यजुर्वेद का जो आगे का मंत्र है, छठा और 7वां मंत्र, इसको बोल लेते हैं। मैं बोलता हूँ इसको और फिर इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम जो यजुर्वेद है उसमें स्वर सहित नहीं, सामान्य स्वर से एक श्रुति एक जैसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि नहीं हमको, चलो हम केवल स्वर सहित ही बोल लेंगे, एक श्रुति ना बोलें। एक श्रुति भी बोलने का हमें उतना ही अभ्यास चाहिए। तो अब उसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं है, नहीं ये नहीं तो ये कर लेंगे वगैरह। सभी का अभ्यास चाहिए, तो एक श्रुति का भी हमें अभ्यास चाहिए, उसके लिए भी हम ध्यान रखें। तो वहाँ पर हमें कोई स्वर ऊंचा-नीचा नहीं करना होता, एक सामान्य स्वर में बोलना होता है। तो 100% सामान्य प्रायः हो नहीं पाता है, लेकिन बहुत कम ऊंचा-नीचा हो, ऐसा हो सकता है। तो पहले इसके लिए प्रयास कर लें, फिर आगे उससे भी आगे फिर उन्नति होगी। तो छठा मंत्र, ओम परिवीरसि परित्वा देवीर्विशो ययन्तां परिमं यजमानं रायो मनुष्याणां दिवः सूनुरस्येषते पृथिव्यां लोक आरण्यस्ते पशुः। 7वां मंत्र, ॐ उपावीरस्युपदेवान् दैवीर्विशः प्रागुरुषिजो वह्नितमान् देवत्वष्टर्वसु रमहव्या ते स्वदन्ताम्। 7वां फिर से बोल रहा हूँ, इसमें एक जगह कुछ त्रुटि जैसी हुई। ॐ उपावीरस्युपदेवान् दैवीर्विशः प्रागुरुषिजो वह्नितमान् देवत्वष्टर्वसु रमहव्या ते स्वदन्ताम्।
तो प्रयास करेंगे इसको बोलने का, दोनों मंत्रों को अभ्यास कीजिएगा। तो उसको जो प्रथम मंत्र है उसमें स्वर सहित उसी को और अधिक परिपक्व बनाने का प्रयास करें, क्योंकि एक मंत्र अगर हम ठीक प्रकार से अच्छे से बोल लेंगे तो फिर आगे हमें बहुत ही सरलता हो जाएगी, हमें स्वर पकड़ में आने लगेगा, और जब हम एक कर लेते हैं तो बाकी भी कर लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हम जैसे यजुर्वेद के मंत्रों को लेकर हम वर्णों के उच्चारण में जहाँ ह्रस्व है वहाँ ह्रस्व, जहाँ दीर्घ है वहाँ दीर्घ, जहाँ लघु है वहाँ लघु, और जहाँ गुरु हो रहा है वहाँ गुरु का उच्चारण हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये पहले प्रथम जो हमारा कदम है, इस प्रथम कदम को हमें पहले करना है। जो भी नए विद्यार्थी कक्षा में जुड़ते हैं वे भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एकदम से हम स्वरों को स्वर सहित बोलने का अभ्यास ना शुरू करें। पहले हम सम्यक और शुद्ध बोलने का अभ्यास करें, जिसमें हम ह्रस्व और दीर्घ इनके उच्चारण ठीक प्रकार से करें, कहीं अजंत को हलंत न कर दें, कहीं हलंत को अजंत इत्यादि का उच्चारण न करें। स, श, श इनका उच्चारण ठीक प्रकार से हो। ऐसे ही जहां पर गुरु, ह्रस्व को गुरु होना है तो उसका उच्चारण विशेष प्रकार से होता है, उसको किस प्रकार से हम ठीक प्रकार से हम उच्चारण कर रहे हैं ध्यान देके। ऐसे ही अनुस्वार का उच्चारण, उसका भी ध्यान देना कि कहाँ पर हमें पर सवर्ण जैसा बोलना है। तो इस प्रकार से हम कई सारी चीजों का ध्यान रखते हुए पहले शुद्ध उच्चारण करना सम्यक प्रकार से सीखेंगे, अर्थात उसको हम विशेष ध्यान देकर उसको ठीक करेंगे। और जब हमारा ये ठीक हो जाता है उसके बाद हम स्वर सहित के लिए भी प्रयास करेंगे। उसकी भी रिकॉर्डिंग पीछे है, उसको भी सुन सकते हैं, और जो सामान्य रूप से अभी चल रहा है उसमें भी ध्यान देकर भाग ले सकते हैं। अभी 3 स्वरों को बोलना यथा लेख जैसा लिखा हुआ है उसके समान ही बोलना, ऐसा हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी विराम करते हैं, आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम।